बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12 बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इससे पहली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल होती है। प्लेलिस्ट में कंप्लीट चैप्टर की तमाम एक्सरसाइज अलॉन्ग विद देयर क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट से आप लोग फ़ायदा उठाएं। प्लेलिस्ट की मदद से आप लोग तमाम चैप्टर, जैसे कि अब हमारे पास ये चैप्टर 12 है, तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जब क्लिक करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा हमारे पास कंप्लीट जो चैप्टर नंबर 12 है उसकी तमाम एक्सरसाइज अलॉन्ग विद देयर क्वेश्चंस आपके पास मौजूद होते हैं। ठीक है, सो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मेजर 6.5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर। यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पर डायगोनल गिवन है। हमने इस डायगोनल की हेल्प से हमने क्या करना है, हमने अपना स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और वहीं से स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास डायगोनल गिवन है, डायगोनल की लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। सो चले हम 6.5 सेंटीमीटर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि डायगोनल इट्स मीन के अपोजिट साइड, तो हम यहाँ पर डायगोनल की ले लेंगे AC इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। अब हमने इस डायगोनल का सेंटर लेना है। तो सेंटर हम किस तरह लेंगे कि हम यहाँ पर कंपास को ओपन कर लेंगे मोर देन इट्स हाफ, इसके हाफ से ज़्यादा हम ओपन कर लेंगे इसके कंपास को, और यहाँ पर हम अर्क लगा देंगे, यहाँ पर ऊपर भी और यहाँ पर नीचे भी, ताकि हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट आसानी से आ सके। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। हम इसको नेम दे देंगे X एंड इसको नेम दे देंगे Y। ये हो चुके हैं, डायगोनल ड्रा हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर देखना है कि इसका हाफ कितने सेंटीमीटर्स के, हम इसकी, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की मीन की 4 साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या होती है, वो सेम होती है। तो हम यहाँ पर इसका हाफ ले लेंगे यहीं से ही। तो ये हमारे पास हाफ आ चुका है। तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर भी एक अर्क लगा देंगे ऊपर। ये देखें, ये हमारा अर्क लग चुका है एंड यहाँ पर एक नीचे भी इसका एक अर्क लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है। परपेंडिकुलर इसलिए ड्रा किया ताकि हमारा जो स्क्वायर है वो विद द हेल्प ऑफ डायगोनल हम आसानी से उसको कंस्ट्रक्ट कर सकें। सो यहाँ पर हम इसको A एंड C के साथ ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर भी हम इसको नेम दे देंगे B। यहाँ पर जो हमारा अर्क लगा है परपेंडिकुलर पर, अब हम इसको नेम दे देंगे, ये हमारा हो जाएगा D पॉइंट। अब इसको ज्वाइन कर देंगे A के साथ भी एंड C के साथ भी। सो ये देखिए हमारा जो स्क्वायर है, जो कि गिवन डायगोनल की जो हमारे पास लेंथ थी उसकी मदद से हमने इसको ड्रा कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि हम लोगों ने एक रेक्टेंगल ड्रा करना है जिसकी लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। जैसा कि हमें मालूम है कि रेक्टेंगल की क्या होगी, ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड रेक्टेंगल के क्या होते हैं, हर कोने पर क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो चले हम इसको स्टार्ट कर लेते अपने रजिस्टर से। जैसा कि हमारे पास ब्रेथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर ब्रेथ ले लेंगे 4 सेंटीमीटर। हम इसको नेम दे देंगे AB। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ लेनी है, लेकिन हमें ये मालूम है कि रेक्टेंगल है, इट्स मीन इसके हर कोने पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। हम वो एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास से बनाएंगे। अगर आप लोगों को प्रोटेक्टर की हेल्प से इजाज़त है स्कूल की तरफ से, तो आप प्रोटेक्टर रखकर 90 डिग्री का एंगल A एंड B पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, लेकिन कुछ स्कूल्स में इजाज़त नहीं होती, तो हम इसलिए कंपास यूज़ करेंगे एंड कंपास की हेल्प से हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल A एंड B पर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे।
सो यहाँ पर देखें हम कंपास की मदद से यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हम इसको बी के साथ ज्वाइन कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। सेम यही प्रोसेस हम ए पर भी करेंगे। ए पर भी हमने इसी तरीके से क्या कर लेना है, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। अब इसको हमने ज्वाइन कर देना है ए के साथ। यहाँ पर भी क्या बन चुका है, 90 डिग्री का एंगल। जैसे कि हमारे पास गिवन थी लेंथ हमारे पास कितनी गिवन थी, लेंथ हमारे पास गिवन थी 6 सेंटीमीटर। तो अब हम 6 सेंटीमीटर का अर्क ए एंड बी पर लगा देंगे। सो यहाँ पर अब हम 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले लेंगे और 6 सेंटीमीटर का अर्क ए एंड बी पर हम लगा देंगे। अब हम इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। सो ये ए बी ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हमारे पास रेज हैं तो हम एक रे को एक्स और एक रे को वाई के नाम से दे देंगे। जैसे कि ये हमारे पास थी 6 सेंटीमीटर तो हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ सेम मेजरमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास गिवन है कि शमीम कट आउट अ रेक्टेंगल विद 2 साइड्स measuring 3 centimeter. The diagonal is 7 centimeter long. Construct the rectangle. यानी हम लोगों ने एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी 2 साइड यानी इट्स मीन के ऑपोजिट साइड जो हैं रेक्टेंगल की वो क्या होती है, सेम मेजरमेंट्स की होती हैं। तो यहाँ पर 2 साइड्स की मेजरमेंट क्या आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। यानी 3 के सामने जो ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल की होगी वो क्या होगी, वो 3 सेंटीमीटर ही होगी। सही है। एंड डायगनल हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल यानी मेजरमेंट्स की हेल्प से, साइड की जो मेजरमेंट है उसकी हेल्प से एंड हमारे पास क्या है, डायगनल की हेल्प से हमने यहाँ पर अब एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करने से चले हम उसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास वन साइड यानी ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो हमारे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले 3 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। हम इसको नेम दे देंगे ए बी। जैसे कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, इट्स मीन कि हर कोने पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन सकता है। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ए एंड बी दोनों पर बना लेते हैं। हम यही प्रोसेस ए पर भी करेंगे। ए पर भी कंपास की मदद से यहाँ पर अब हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने क्या करना है जैसा कि हमारे पास डायगनल गिवन है, डायगनल से मुराद कि यहाँ से दरमियान में जो लाइन या रेक्टेंगल या स्क्वायर की जो लगती हैं उसको हम कहते हैं डायगनल। डायगनल की लेंथ हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हम कंपास की मदद से 7 सेंटीमीटर का अर्क लगा लेंगे ए पर भी एंड बी पर भी। ये ए पर भी अर्क लगा चुके हैं, ए वाली रे पर भी एंड बी वाली रे पर भी अर्क लग चुके हैं। अब हम इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो हम इसको नेम सी, इसको नेम डी दे देंगे। चलिए ये लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर देते हैं।
यहाँ पर देखें जैसा कि हमारा डायगोनल ए पर अर्क लगा है बी तक, तो हम इस तरीके से यू लाइन लगा देंगे। देन बी पर अर्क लगाया है हमने सी तक, यानी ए पर कंपास की नीडल रखकर जो अर्क लगा है वहाँ पर सी पॉइंट बना है। बी पर कंपास की नीडल रखकर जो अर्क लगा है तो वहाँ पर डी पॉइंट बना है। ये हमारे पास था 3 सेंटीमीटर की मेजरमेंट। डायगोनल जो है उनकी लेंथ हमारे पास कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा जो रेक्टेंगल है वो अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है कि हम लोगों ने एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड की लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। रोम्बस भी हमारे पास स्क्वायर की तरह होते हैं। स्क्वायर की 4 साइड की मेजरमेंट सेम होती है, तो इसी तरीके से रोम्बस की भी 4 साइड की मेजरमेंट हमारे पास सेम है, यानी ए बी बी सी सी डी या डी ए आर ऑफ सेम मेजरमेंट, दैट इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। साथ में हमसे एक और बात कही जा रही है कि यहाँ पर रोम्बस के जो कोनों पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, हर कोने यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 45 डिग्री का। यानी हम लोगों ने इस मेजरमेंट एंड इस एंगल की हेल्प से यहाँ पर एक रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करने से, चले हम अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं और वहीं से इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर हमारे पास साइड्स की मेजरमेंट गिवन है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए 3 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर लगा लेंगे। और ये भी हमसे कहा गया कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, तो हम यहाँ पर कंपास लेंगे। कंपास की मदद से 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर 45 डिग्री बनाना है, तो 90 का हाफ हमारे पास क्या होता है 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम इस तरीके से अर्क लगा लेंगे। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इसको बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा है 45 डिग्री का एंगल, तो हम यहाँ पर 45 डिग्री लिख देंगे। जैसे कि हमारे पास रोम्बस है, इट्स मीन कि इसके तमाम साइड की जो मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी। तो यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ से मेजर कर लिए। अब हम यहाँ पर एक अर्क लगा देंगे 3 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि ये यहाँ पर अर्क लगा है, ये पॉइंट अब हमारा हो चुका है सी। अब सी एंड ए पर अर्क लगाएंगे 3 सेंटीमीटर का, ताकि हमारे पास जो डी है वो आ जाए। सो ये हमारे पास आ चुका है डी। तमाम साइड्स की मेजरमेंट कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो हम इस तरीके से यहाँ पर राइट कर देंगे। एंड हमारा जो रोम्बस है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारे पास रोम्बस हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड की मेजरमेंट हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास डायगोनल भी गिवन है। डायगोनल की जो लेंथ है वो हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। यानी हमने यहाँ पर साइड की मेजरमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ डायगोनल हमने यहाँ पर क्या करना है, रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना है। सो चले हम अपने रजिस्टर पर आते हैं। जैसे कि हमारे पास डायगोनल गिवन है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम डायगोनल की जो लेंथ है हम वो यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे 7 सेंटीमीटर की। हम उसको नेम दे देंगे ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमसे साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो हम 4 सेंटीमीटर के अर्क लगा देंगे। इस तरीके से हम लोगों ने अर्क लगाने हैं। अब हमने क्या कर लेना है, इनको ए के साथ यूँ इस तरीके से ज्वाइन, ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा। अब हमने इनको आपस में ज्वाइन कर देना है।
सही है। तो ये हमारे पास था 4 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड की जो लेंथ थी वो हमारे पास गिवन थी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि हमारे पास यहाँ पर टू डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी यहाँ पर हम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है जिसके टू डायगोनल्स हैं। डायगोनल की लेंथ हमारे पास क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर, सॉरी डायगोनल की लेंथ हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। साथ से हमें ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 55 डिग्री का एंगल बने कंस्ट्रक्ट करना है, और हम लोगों ने इन तमाम मेजरमेंट की हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाना है। सो चलिए हम रजिस्टर से इसका स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है, वो हमारे पास डायगोनल गिवन है। तो हमने क्या कर लेना है, उन डायगोनल की हेल्प से हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले जो डायगोनल की एक लेंथ है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे। हम इसको नेम दे देंगे ए सी। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर नेक्स्ट डायगोनल की जो लेंथ होगी वो हमारे पास आनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर इसका पहले हाफ ले लेते हैं, ताकि हमारे पास, क्योंकि ये 1 डायगोनल है, यहाँ पर हमारे पास पैरेललोग्राम का सेकंड डायगोनल आना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसका सेंटर ले लेते हैं, हम कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करके यहाँ पर आर्क लगा लेंगे। सही है। अब हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट आ चुका है, जो हमारा फर्स्ट डायगोनल जो हमने ड्रा किया है। सही है। अब हमने क्या करना है, इस डायगोनल की हेल्प से हमने यहाँ पर एक लाइन लगा लेनी है, जो कि हमारे पास कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की लाइन आनी चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि 3 सेंटीमीटर हम ले लेते, सबसे पहले एंगल बना लेते हैं। 55 डिग्री का एंगल हमसे कहा गया था डायगोनल में। तो चले हम ले लेते हैं अपना कम प्रोटेक्टर, एंड प्रोटेक्टर की हेल्प से 55 डिग्री का एंगल यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये रहा 55 डिग्री। हम क्या कर लेंगे, इसको डायगोनल के साथ ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर क्या बन चुके हैं, 55 डिग्री। अब नेक्स्ट डायगोनल की लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का हाफ हमारे पास क्या होगा, 3। इट्स मीन कि 3 सेंटीमीटर हम यहाँ पर ऊपर एंड यहाँ पर नीचे इसकी लाइन लगा देंगे। सो यहाँ पर देखें 3 सेंटीमीटर आ चुके हैं, हम इस पर यहाँ पर एंड यहाँ पर हम लाइन लगा देंगे। तो ये हमारे क्या हो चुके हैं, डायगोनल बन चुके हैं। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर B एंड यहाँ पर D आ चुका है। जैसे कि ये जो बीच वाली जो डायगोनल की लेंथ है ये हमारे पास थी 6 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से आपने राइट कर देना है। और ये देखें हमारा पैरेललोग्राम जो हमारे पास गिवन हमारे पास डायगोनल था एंड एंगल था, उसकी मदद से ड्रा हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या गिवन है, 2 साइड ऑफ अ काइट मेजर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास काइट की 2 साइड की मेजरमेंट, यानी काइट जो होता है उसकी क्या होती है, 2 साइड्स की मेजरमेंट। देखें इस तरीके से हमारे पास काइट होता है, यानी ये 2 साइड की मेजरमेंट सेम होती है, इन 2 साइड की मेजरमेंट क्या होती है, वो सेम होती है। तो हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने एक काइट बनानी है जिसकी 2 साइड्स की मेजरमेंट क्या है, वो सेम है, एंड अलॉन्ग विद डायगोनल की लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। हमने इसकी हेल्प से एक काइट को कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन हम जो हमारे पास गिवन मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, इसकी हेल्प से हमारे लिए इस काइट को कंस्ट्रक्ट करना नामुमकिन है। नामुमकिन इस वजह से है क्योंकि हमारे पास अगर हम 3 एंड 4 का सम करें तो हमारे पास क्या आता है, 7 इज़ लेस देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो इसलिए हम क्या कर लेंगे कि हम एक 4 तो ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 की जगह पर हम 6 ले लेंगे। इस वजह से हम 6 सेंटीमीटर लेंगे, ताकि हमारे पास जो काइट है ना, अपनी गिवन डायगोनल की मदद से हम उसको ड्रा कर सकें। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर 6 सेंटीमीटर रख लेंगे लेंथ। ठीक है, ताकि 6 एंड 4 का सम करें तो हमारे पास 8 से ज़्यादा आना चाहिए। सही हो गई ये बात। सो चले अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो डायगोनल है 8 सेंटीमीटर, हम उसकी लाइन लगा लेंगे।
लिख देंगे AC 8 सेंटीमीटर। जैसा कि हमने कहा था कि हम एक साइड की लेंथ 4 रख लेंगे, लेकिन दूसरी साइड की जो मेजरमेंट है वो हम 6 ले लेंगे, क्योंकि अगर हम अर्क लगाते हैं ना, अगर हमारे पास जो गिवन है तो वो अर्क हमारे पास यूं एंड यूं आएंगी, यानी 3 और 4 के आपस में वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से हमने क्या किया है कि हमने उस मेजरमेंट को हटा दिया। ठीक है, हमने चेंज किया मेजरमेंट। तो यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर का अर्क लगा देंगे। अब हम सी पर जो अर्क लगाएंगे वो होगा 6 सेंटीमीटर का। हम यहाँ पर B एंड यहाँ पर D दे देंगे इसका नाम, और इसको ज्वाइन कर देंगे। सो ये हमारे पास था 4 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया था 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा जो काइट है वो ड्रा हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12B हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपेजियम। हम लोग को एक ट्रेपेजियम कंस्ट्रक्ट करना है PQRS, जिसमें PQ की लेंथ हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है, PS की मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर, QR 3.5 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 3.2। यानी एक जो ट्रेपेजियम हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके दरमियान जो, क्योंकि हमारा ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके से होता है कि ये, यानी हम लोगों ने ये लाइन लगा लेनी है 4.5 सेंटीमीटर की, ये हो जाएगा PQ। साथ में हम लोगों ने 3.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक हमारा 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है पैरेलल उसका डिस्टेंस, हमने वो रख लेना है। PQ 3.5 है, तो यहाँ से हमने एक अर्क लगाना है जो कि यहाँ पर लगेगा 3.5 का। एंड नेक्स्ट PS 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से एक अर्क लगेगा, हम इसको इस तरीके से यूँ ज्वाइन कर देंगे और इस तरीके से हमारा ट्रेपेजियम कंस्ट्रक्ट होगा। सो चलिए रजिस्टर से इसको नीट कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि हमने PQ 4.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेनी है। पैरेलल डिस्टेंस जो हमारे पास था पैरेलल साइड वो 3.2 था, तो हम यहाँ पर देखें स्केल की मदद से इस तरीके से हमने 2 डॉट लगा देने हैं जो कि हमारे पास डिस्टेंस को शो करेंगे 3.2 का। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर Q पर जो हमने लाइन लगानी है वो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर की। एंड P पर जो हमने लाइन लगानी है, अर्क लगाना है, वो है 4 सेंटीमीटर का। तो वो इस तरीके से है, तो हम अपनी लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर देंगे। हम इसको X ये हम हटा देंगे और इसको हम दे देंगे यहाँ पर Y। हम इन अर्क को आपस में इनके साथ ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास था 3.5 सेंटीमीटर P एंड यहाँ पर बना है R। ये हमारे पास था 4 सेंटीमीटर, हमने ये लिख दिया। यहाँ पर क्या था, S था, तो हम यहाँ पर S लिख देंगे। ये जो पैरेलल डिस्टेंस था ये हमें मालूम है, ये हमारे पास था 3.2। इस तरीके से हमने अपना ट्रेपेजियम को कंस्ट्रक्ट करना है और हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।